हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उनके कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा हमारे पास एबीपी न्यूज के पास है। सीएम योगी 1:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। दोपहर 2:10 पर राम जन्मभूमि परिसर में तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद 2:15 बजे से 3:15 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में समीक्षा करेंगे। 3:15 बजे से 3:35 तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और फिर राम जन्मभूमि से निकलकर साकेत महाविद्यालय हेलीपैड ग्राउंड का मुआयना करने जाएंगे। 3:50 तक हेलीपैड ग्राउंड का निरीक्षण करेंगे और 3:55 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। 3:55 से शाम 4:05 तक हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरे का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को जब परसों पहुंचना है भूमि पूजन के लिए, उसकी तैयारियों का आखिरी जायजा, जिसको आप कहते हैं ना ड्राई रन कहते हैं किसी भी चीज के पहले, अंतिम तैयारियां, वो मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। पहले कल जाना था रविवार को, लेकिन उनकी कैबिनेट मंत्री की मौत हो गई थी कोरोना की वजह से, बीना देवी की, इसलिए उन्होंने कल का दौरा कैंसिल कर दिया था। अब वो आज जाकर मुआयना कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गश्त कर रहे हैं इस वक्त अयोध्या में। और साकेत महाविद्यालय से लेकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर समेत अयोध्या के चप्पे चप्पे पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि मैं अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के पास खड़ा हूं और यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का गश्त हो रहा है और ये पूरे अयोध्या में इसी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जो गश्त कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चूक ना रहे। अयोध्या में 2 दिन बचे हुए हैं जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई ऐसे अतिथि आएंगे जो बेहद सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ऐसे में शहर में कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, पुलिस के अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो लगातार अयोध्या में काम कर रहा है और एक एक चप्पे चप्पे की निगरानी अयोध्या में की जा रही है और जगह जगह इसी तरह से सुरक्षा के जो दस्ते हैं वो घूम रहे हैं। तो आप देखिए कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो बहुत द्रुत कार्य दल माना जाता है, जिसको कहा जाता है, इसको तैनात किया गया है और अयोध्या में साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी लगातार जो शहर के अलग अलग जगह हैं, नुक्कड़ चौराहे हैं, वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े मेहमान शामिल होंगे। अपने सहयोगी पुनीत और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या जी का कायाकल्प चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले पूरे अयोध्या में पंच ध्वजा लहरा रही है। अयोध्या में बाबू बाजार बैंक रोड पर हैं हम और यहाँ से सीधे सरयू घाट की तरफ रास्ता जाता है। ये रंग बिरंगी जो छटा, आप केसरिया भगवा छटा देख रहे हैं आप, पूरे अयोध्या में हर घर की छत पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ये भगवा झंडे भगवान श्री राम के हैं और भगवान श्री राम के अलावा हनुमान जी के भी झंडे हैं। ये देखिए, भव्य राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर वाला ये बड़ा झंडा है। हमारे साथ यहाँ पर झंडे की दुकान सजाए, क्या नाम है भैया आपका? जी, अश्विनी कुमार गुप्ता। ये कितने प्रकार के झंडे हैं आपके पास? हमारे पास में लगभग 5 प्रकार के झंडे हैं, जिसमें भगवान राम जन्मभूमि के साथ में बने हुए सिंपल भगवान राम, इसके अलावा हनुमान जी की भगवान राम के साथ में फोटो, काले वाले राम जी की फोटो, हनुमान जी की फोटो काले वाले, ऐसे हमारे पास में तमाम तरह के झंडे हैं। अच्छा, तो ये झंडों की क्या मांग अचानक से बढ़ गई है या आप हमेशा साल भर ये दुकान लगाते हैं? जी, हमारी दुकान पूजा पाठ के बराबर है, पर यह कि झंडों की डिमांड हम लोगों के पास में बनी रहती है। जन्मभूमि का जब से हम लोग का फैसला है तब से हम लोग काफी खुश हैं। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने झंडे का प्रबंध किया कि जो यात्री यहाँ पे कम से कम आए तो अपने घरों पे साजो सज्जा के लिए ये पट्टिका है, झंडे हैं, गाड़ियों पे लगाने के लिए और भी सारे सामान है,
वो यहाँ से ले जा सकते हैं। देखिए पट्टिका है, पटके हैं, गाड़ियों पर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के झंडे हैं, छत पर, गली में, कूचे में लगाने वाले झंडे हैं और ये झंडों की मांग जो है वो बढ़ गई है। देखिए पुलिसकर्मी भी झंडे खरीद रहे हैं। भैया क्या अपने घर के लिए झंडा खरीदने आए हैं? देख रहे हैं, खरीदने देख रहे हैं क्या है। देखिए तिलकधारी हैं, झंडा देख रहे हैं कि कितने तरह के झंडे हैं यहाँ पर। और ये जो आस्था का संगम है वो अयोध्या में इस समय चरम पर है, क्योंकि भगवान श्री राम का सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन का दिन नजदीक आ रहा है और यही वजह है कि झंडों की मांग बढ़ रही है। देखिए एक बाइक सवार आ गए यहाँ पर झंडा खरीदने के लिए। कहाँ लगाने के लिए झंडा खरीद रहे हैं? जी गाड़ी में लगाने के लिए और भी जा रहे हैं घर। अच्छा जी घर पर भी लगाएंगे? जी सर। तो उस दिन दिवाली भी मनाएंगे क्या 5 अगस्त को? बिल्कुल मनाएंगे सर। हाँ देखिए ये जो आस्था है उसका ज्वार जो है पूरे अपने चरम पर है, क्योंकि भगवान श्री राम का सैकड़ों सालों बाद जो मंदिर है वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो ये सदियों का इंतजार खत्म होने का मौका है और ऐसे में आस्था के ये रंग जो राम की नगरी अयोध्या जी में बिखरे हुए आप देख रहे हैं। अब लगातार बड़ी कवरेज जय सिया राम एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं विशेष कवरेज जय सिया राम। सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा वहां से मौजूद हैं। पंकज, अब तो वो घड़ी आई गई, परसों आना है प्राइम मिनिस्टर को, इन्विटेशन कार्ड्स बांटे जा रहे हैं। मैंने देखा आप सुबह गए, इकबाल अंसारी से मिले, इसके पीछे क्या प्रतीक है कि सबसे पहला इन्विटेशन इकबाल अंसारी साहब को दिया गया? सुमित, अभी तक अयोध्या में 52 लोगों को न्योता दिया गया है। उन सबके घर आज रात तक ये आमंत्रण पत्र पहुंच जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। और इकबाल अंसारी को देने के पीछे की जो वजह बताई गई ट्रस्ट की तरफ से वो ये है कि एक तो वो पक्षकार रहे। हालांकि इस मामले में ये जो मंदिर बना मस्जिद विवाद था उसमें पक्षकार तो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन इकबाल अंसारी और उनके पिता हाशिम अंसारी, इन दोनों का अयोध्या के साधु संतों से हमेशा से बिल्कुल भाई भाई का रिश्ता रहा है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे हैं। मंदिर का जब फैसला आया और मंदिर के निर्माण की हमेशा से वकालत करते रहे, इसीलिए ये तय हुआ कि अयोध्या में साधु संतों से पहले इकबाल अंसारी को ही न्योता दिया जाए, उनको बुलाया जाए और इसीलिए आज पहला कार्ड जाकर इकबाल अंसारी को दिया गया है। इसके बहुत बड़े मैसेज हैं, बहुत बड़ा संदेश है। ये बाद में जो विवाद होता कि हिंदू धर्म के ही लोगों को बुलाया गया, सिख धर्म के जत्थेदारों को बुलाया जा रहा है, दूसरे धर्मों के लोगों को बुलाया जा रहा है और अयोध्या में इकबाल अंसारी को खास तौर से पहला कार्ड दिया गया। सुमित, बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। इकबाल अंसारी को पहला न्योता, पहला निमंत्रण इस भूमि पूजन में शिरकत करने के लिए दिया गया है और अब तक जैसा कि पंकज बता रहे थे 52 लोगों को अयोध्या में ही निमंत्रण पहुंच चुका है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे